नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और भाई आज तो सच में पूछ रहा है भारत कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। आखिरकार वो समाजवादी पार्टी जो कल तक पूरे उत्तर प्रदेश में हवा बनाए हुए थी, अचानक उनके ही परिवार के लोग, उनके ही अपने द फर्स्ट फैमिली ऑफ समाजवादी पार्टी जिसे कहा जाता है, नेताजी के परिवार के लोग बीजेपी में शामिल हो जाए। अखिलेश यादव के लिए यह संभालना आसान तो नहीं, लेकिन आए तब भी। अब ब्रेव अखिलेश केम आउट और उन्होंने आके पत्रकार वार्ता की। अखिलेश यादव के भी आज के जरा पत्रकार वार्ता के वो विजुअल चलाइएगा। और उन्होंने सार्कास्टिकली की, लेकिन कहा कि हमें खुशी है कि समाजवादी पार्टी का एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन जो असलियत है वो ये कि नुक्कड़ पर खड़े हुए लोग, चाय की चुस्कियां लेते हुए लोग इस ठंड में बात ये कर रहे हैं कि नेताजी का परिवार के लोग, भाई अपर्णा भाभी चली गई वहां बीजेपी में। क्या सच में समाजवादी में ये दिक्कत हो रही है? और ये असलियत है। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, मेरा सारथी ड्राइवर साहब जिनके साथ में आया, पूछा तो बोले, मैंने बोला कहां के रहने वाले हो? बोला जी मैं तो इटावा के पास का हूं। तो मैंने कहा क्या कहते हो? बोले अब ये कैसे कहेंगे, अभी तक तो कह रहे थे कि सब ये बड़े बड़े नेता बीजेपी से निकल के समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, अभी तक सारी हवा बन रही थी, लेकिन अब तो इनके अपने परिवार के निकल गए। तो मैंने कहा तुम्हें पता नहीं था क्या कि परिवार में थोड़ा बहुत खटपट तो और यहां तो बहुत समय से चल रही है। अपर्णा यादव की पॉलिटिकल एम्बिशंस को आज थोड़ी पता चले हैं, काफी समय से। बोले साहब तब भी आपको क्या पता, हमारे वहां तो एक ही घर देखा जाता है नेताजी का। नेताजी के घर से लोग चले गए, आप इधर उधर की बात कर रहे। तो जो जनता है वो ये कह रही है कि भाई ये इतने सारे लोग, 10 विधायक, 12 विधायक जो बीजेपी से निकल के, जो योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट से भी निकल के वहां चले गए थे अखिलेश यादव के पास, वो बीजेपी ने एक ऐसा पलटवार मार दिया है क्या परसेप्शन के लिए? क्योंकि ये बात क्लियर होनी चाहिए, बीजेपी को भी क्लियर है कि अपर्णा यादव के आने से ये नहीं है कि साहब 20 सीटें जीत जाएंगे आप। कोई मास लीडर, कोई बहुत बड़ा क्लाउड हो, कोई ऐसा नहीं है। परसेप्शन बैटल है। जैसे हवा बनाने की बात होती है, हवा बन रही है। क्योंकि किसी बात का देखो जी, 12 नेता आ गए, मंत्री आ रहे हैं छोड़ छोड़ के बीजेपी के, अखिलेश यादव को हवा बन रही है। बात करिए तो कह रहे भैया हवा बना रहे हैं। तो उस हवा बनाने के चक्कर में जो उल्टी हवा बनी है अब, कि नेताजी के परिवार की खुद उनकी छोटी पुत्रवधू अपर्णा यादव बीजेपी में अधिकार। जब कल खबर आई तो 1 मिनट के लिए ब्रेक करने से पहले सोचना पड़ा कि सच में हो रहा है, क्योंकि यह बात साफ है कि अपर्णा और उनके जो पति हैं प्रतीक यादव, जो उनके छोटे बेटे हैं नेताजी के, उनको पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है प्रतीक को, लेकिन अपर्णा को है। और यह बात आज से नहीं, पिछले 7-8 साल से सबको मालूम है कि अपर्णा के पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। और आज जब उन्होंने हमारे एक नहीं 2-2 साथियों से बात की तो वो साफ था। और बीजेपी को भी पता है कि ऐसा नहीं है कि अपर्णा यादव, और अगर बीजेपी ये कहती है तो देन आई हैव टू क्वेश्चन कि भाई अपर्णा यादव की जो सोच है और जो उनके वो बिल्कुल बीजेपी वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन इट्स अ परसेप्शन बैटल। हवा बनाने की होड़ है साहब। नेताजी के घर में सेंध मार दी है आपने। और कहीं ना कहीं ये तो है कि अखिलेश यादव उसको रोक नहीं पाए। भाई अपर्णा बीजेपी में आज आई है, 48 घंटे में उनकी शिवपाल यादव से भी बड़ी लंबी मीटिंग हुई है, और अपने घर में भी अखिलेश यादव ने क्या कहा कि नेताजी ने माना, ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने माना नहीं। देखिए अपना घर, आप कुछ भी करिए, अंदर कुछ भी होता रहे, लेकिन जब अपने ही घर के लोग चले जाएं, और ये एक चार्ट बनाया है हमारी टीम ने, जरा समझिए, मैं भी आपको बताता हूं, मैं भी पढ़ पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए साहब। ये फैमिली चार्ट है नेताजी का सामने। 2 हैं परिवार, पहली मालती देवी,
अखिलेश यादव उनके बेटे हैं, डिंपल यादव उनकी धर्मपत्नी है अखिलेश यादव की। मुलायम सिंह यादव नेताजी की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता, उनके बेटे प्रतीक यादव, उनकी धर्मपत्नी है अपर्णा यादव। तो इस तरफ तो साफ है अखिलेश यादव इज लीडिंग समाजवादी पार्टी। डिंपल यादव सांसद है, एक्टिव है जैसा है, लेकिन यहां दूसरी तरफ ना साधना जी को आपने पॉलिटिक्स में देखा है और ना प्रतीक यादव। प्रतीक यादव ज्यादा पॉपुलर हुए थे जब वो एक बहुत चमचमाती हुई स्पोर्ट्स कार लैम्बोर्गिनी लखनऊ की सड़कों पे स्काई ब्लू कलर की उन्होंने उतार दी थी। आसपास बिल्कुल, अगर वो विजुअल्स हैं डायरेक्टर साहब तो जरा कोशिश कीजिएगा अपनी टीम से जरा निकलवाएं तो जरा दिखाएंगे हम भी दर्शकों को। तो प्रतीक को जिम बहुत जाते हैं और साहब स्पोर्ट्स गाड़ियों का शौक है। उनकी धर्मपत्नी है साधना गुप्ता, उनकी धर्मपत्नी है अपर्णा गुप्ता। साधना गुप्ता नेताजी की दूसरी धर्मपत्नी है, उनके बेटे हैं प्रतीक यादव यानी अखिलेश यादव के छोटे भाई। और फिर इसीलिए ना हमने साधना जी को कभी पॉलिटिक्स में देखा है, प्रतीक को आपने नहीं देखा पॉलिटिक्स में, वो नहीं आते। उनसे पूछा भी गया कई बार पत्रकारों ने, उन्होंने कहा आई एम हैप्पी विद माय कार्स एंड माय जिम। लेकिन अपर्णा गुप्ता जो है, अपर्णा यादव, ये जो अपर्णा यादव है, डायरेक्टर साहब आपने सब इंफॉर्मेशन इधर उधर लिखा, जरा देख के। ये जो अपर्णा यादव है, अपर्णा यादव को पॉलिटिक्स का शौक आज से नहीं पड़ा है। कोई ये कहे अगर बीजेपी के राकेश त्रिपाठी जुड़ेंगे, सांसद जुड़ रहे हैं कन्नौज से, जहां से एक समय में डिंपल यादव सांसद होती थी, सुब्रत पाठक जुड़ेंगे, डॉक्टर विशाल मिश्रा, प्रीति पांडे सब जुड़ेंगे, तो ये एक परसेप्शन, ये मैं आपको दर्शकों इसलिए बता रहा था। और वो फैमिली ट्री एक बार जरा दोबारा जरा चला दीजिए डायरेक्टर साहब, क्योंकि ये जरूरी है दर्शकों को समझाना कि अपर्णा यादव कौन है और क्यों बीजेपी इतना बड़ा इसको एक हवा बना रही है कि देखो हमने नेताजी के घर में सेंध मार दी। और अखिलेश यादव को बाहर आके उस दिन भी, जिस दिन वो नहीं चाहते होंगे पत्रकार वार्ता करना, उस दिन भी आके उन्हें बोलना पड़ा कि देखो नेताजी ने समझाने की कोशिश की, उन्होंने नहीं मानी। उनके छोटे भाई की धर्मपत्नी है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव के पिताजी एक पत्रकार थे, लेकिन अपर्णा यादव का पॉलिटिकल एम्बिशन, मैं बार बार कह रहा हूं, आज से नहीं काफी समय से जग जाहिर है। तो क्या अपर्णा यादव के आने से भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर सकती है कि वो 20 सीट एक्स्ट्रा ले जाएगी, जैसे हमने कहा था? क्या समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से यह दावा कर सकती है कि वो 20 सीट ज्यादा ले जाएगी? लेकिन कंपैरिजन नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जड़ के नेता थे, उसको ना बीएसपी मना कर सकती है जहां वो 10 साल रहे, ना बीजेपी जहां वो 5 साल रहे, और ना सपा जहां वो अब गए हैं। 12 विधायक कुल बीजेपी के सपा में गए हैं, लेकिन उन सब 12 की हवा निकालने के लिए, 12 की 12 की हवा निकालने के लिए क्या एक अपर्णा यादव काफी है? क्योंकि आजकल कोविड चल रहा है, मैं ज्यादा लोगों से मिला नहीं, मैं तो बता रहा हूं, सिर्फ जो मेरे गाड़ी में जो सारथी थे वो निकले साहब कन्नौज के आसपास के, इटावा के आसपास के, उनसे मुझे भावनाओं से मिला कि साहब अब तो हो गया काम, घर की बहू चली गई बीजेपी, ऐसे कैसे चलेगा? तो ये जो हवा की बात मैं कर रहा था, ये हवा बनाने के लिए हो रहा है। लेकिन क्या सचमुच ग्राउंड पे जब वोट पड़ेगा उसका असर दिखेगा या नहीं? यही है आज पूछता है भारत का विषय। और